नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं क्या कि माता लक्ष्मी का घर में आगमन कब होता है? जैसा कि हमें ज्ञात है, माता लक्ष्मी अन्य धन्य की देवी हैं। उनके आगमन से दीनहीन और दुखी आदमी के भीतर सुखी, संपन्न और संतुलित जीवन जीने की चेतना जागृत होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उसका घर अन्य धन्य से परिपूर्ण हो जाता है। परंतु यह जानना आवश्यक है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। यही जानने के लिए आज की इस कथा का आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। वहां का दृश्य अत्यंत सुंदर था। पर्वत की चोटियों पर बर्फ की सफेदी चांदी सी चमक रही थी। चारों ओर मनमोहक वातावरण था, जिसे देखकर किसी का भी मन मोहक हो जाता। पक्षियों का मधुर कलरव और मंद मंद बहती हवा के साथ वहां का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के मुखमंडल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि आज माता पार्वती किसी गहरे विचार में हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। यह देखकर भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे उमा, आज तुम्हारा मुख इतना प्रश्नों से भरा हुआ क्यों दिख रहा है? क्या बात है जो तुम्हें विचलित कर रही है? माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, आपके साथ रहते हुए भी कभी कभी मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आज मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा है कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता क्यों आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से किसी के घर का त्याग कर देती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदा किसी के घर में वास करती हैं? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी कल्याणकारी हैं। मैं तुम्हें इस विषय में एक कथा के माध्यम से उत्तर दूंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें न केवल तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है, बल्कि यह कथा समस्त संसार के लिए मार्गदर्शक भी बनेगी। माता पार्वती श्रद्धा भाव से कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरी तन्मयता से सुनूंगी और इसे संसार भर में प्रचारित करूंगी। कृपया आप इस कथा का आरंभ करें। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, जो मनुष्य सत्य, धर्म और कर्म का पालन करता है, उस पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो महाराज गोवर्धन की है। उन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को स्वीकार कर लिया था। उनकी यह कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान करेगी। ध्यानपूर्वक सुनो। इसके बाद भगवान शिव महाराज गोवर्धन की कथा का वर्णन करना आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में एक तिवादी और धर्मात्मा राजा वीरकेतु का राज्य था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि राजा वीरकेतु बड़े ही दानशील और अपने वचनों के पक्के थे। वे सदा अपनी प्रजा के सुख और कल्याण का ध्यान रखते थे। उनकी दयालुता और न्यायप्रियता के अनेक उदाहरण प्रचलित थे। महाराज वीरकेतु का नियम था कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा या खाली हाथ न रहे। अगर कोई व्यापारी अपने सामान को बाजार में बेच नहीं पाता, तो राजा स्वयं उस सामान को खरीद लेते थे। इससे व्यापारी निराश होकर अपने घर नहीं लौटता। यह उनकी नीतियों और प्रजा के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण था। शाम ढलते ही राजा के सेवक नगर का भ्रमण करते और देखते कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुएं लेकर बेच नहीं पाया। यदि ऐसा कोई मिलता तो वे उससे सामान का मूल्य पूछकर तुरंत उसे खरीद लेते। इस नियम से न केवल प्रजा खुश थी, बल्कि राजा वीरकेतु की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनकी दयालुता और न्यायप्रियता की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते थे। जब यह बात धर्मराज को ज्ञात हुई, तो उन्होंने राजा वीरकेतु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। धर्मराज ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक टूटी फूटी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर राजा वीरकेतु के राज्य में पहुंचे। वे नगर के बाजार में बैठ गए और अपनी पेटी को बेचने की कोशिश करने लगे। दिन भर बाजार में बैठे रहने के बावजूद किसी ने भी वह कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। शाम के समय राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार का भ्रमण करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण पेटी लिए बैठा है। सेवकों ने ब्राह्मण से पूछा,
हे पंडित जी, आप इस नगर में नए लगते हैं। आप क्या बेचने आए हैं और इसकी कीमत क्या है? ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी पेटी में दरिद्रता लेकर आया हूं। इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है और इसकी कीमत 1500 सुवर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर सेवक चौंक गए और बोले, यह तो बहुत अजीब बात है। कूड़े की कीमत कौन देगा, और वह भी इतनी अधिक? ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है कि आपके महाराज कभी किसी व्यापारी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अब यह आपके राजा पर निर्भर करता है कि वे अपनी बात पर खरे उतरते हैं या नहीं। सेवक असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, हमारे महाराज का आदेश है कि कोई भी व्यापारी खाली हाथ न जाए। हम अभी उनके पास जाकर इस बात की सूचना देते हैं। आप यहीं ठहरें। सेवक राजा वीरकेतु के पास पहुंचे और पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, आज एक विचित्र ब्राह्मण बाजार में आया है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर बेचने बैठा है और उसकी कीमत 1500 सुवर्ण मुद्राएं बता रहा है। राजा वीरकेतु ने गंभीरता से यह बात सुनी और कहा, चाहे वह कुछ भी बेच रहा हो, हमें अपना वचन निभाना होगा। जाओ और उसकी पेटी खरीद लो। उसे खाली हाथ लौटने नहीं दिया जाएगा। सेवक राजा के आदेश का पालन करते हुए वापस बाजार गए और ब्राह्मण से कहा, हमारे महाराज ने आपकी पेटी खरीदने का आदेश दिया है। आगे उन्होंने कहा, हे पंडित, हम तुम्हारे सामान का मूल्य 400 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। इसे स्वीकार करो और प्रसन्नता से अपने घर लौट जाओ। लेकिन पंडित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे सैनिकों, मैं 1500 स्वर्ण मुद्राओं से एक भी मुद्रा कम नहीं लूंगा। यदि तुम्हें यह सामान खरीदना है तो इतनी ही कीमत चुकानी होगी, अन्यथा मैं इसे लेकर वापस चला जाऊंगा। सैनिकों ने फिर से पंडित को समझाने की कोशिश की, हे पंडित, 1500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक हैं। हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। यह तुम्हारे लिए पर्याप्त होना चाहिए। परंतु पंडित ने उनकी बात नहीं मानी। उसने नाराज होकर कहा, अब मेरी पेटी की कीमत 2000 स्वर्ण मुद्राएं हो गई हैं। अगर लेना है तो इस कीमत पर लो, वरना मैं चला जाऊंगा। राजा के सैनिक यह सब सुनकर वापस महल लौटे और महाराज वीरकेतु को पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, हे महाराज, हमने उस पंडित को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव दिया, परंतु उसने मना कर दिया। अब वह 2000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। यह उचित नहीं है कि हम कूड़ा कचरे के लिए इतनी बड़ी राशि दें। राजा वीरकेतु ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और दृढ़ स्वर में कहा, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य और प्रतिज्ञा की बात है। मैंने प्रण किया है कि मेरे राज्य से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटेगा। यदि वह 2000 स्वर्ण मुद्राएं मांगता है तो उसे वही राशि दी जाए। सत्य और धर्म का पालन करना हमारा धर्म है। जाओ और उसका सामान खरीद लाओ। सैनिकों ने महाराज के आदेश का पालन किया और बाजार जाकर पंडित को 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीं। पंडित ने मुद्राएं लीं और संतोषपूर्वक वहां से चला गया। सैनिक वह पेटी लेकर राजमहल लौट आए और उसे राजा वीरकेतु के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने वह पेटी महल के भीतर रखने का आदेश दिया। वह पेटी अब राजमहल के अंदर सुरक्षित स्थान पर रख दी गई। रात्रि के समय जब राजा वीरकेतु महल के बाहर एकांत में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि महल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। वह देवी दिव्य स्वरूप वाली थीं। उनके 6 हाथ थे और प्रत्येक हाथ में कमल के पुष्प शोभायमान थे। उन्होंने स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए थे और उनका तेज ऐसा था जैसे चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा हो। राजा वीरकेतु देवी को देखकर चकित रह गए। वे तुरंत उनके पास गए और विनम्रतापूर्वक पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय आप यहां क्यों प्रकट हुई हैं? कृपया मुझे अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। तुम्हारे सत्य, धर्म और न्यायप्रियता के कारण मैं तुम्हारे महल में निवास करती हूं। परंतु आज तुमने अपने महल में दारिद्र्य को स्थान दिया है। जहां दारिद्र्य होता है वहां मेरा वास नहीं रह सकता। अब मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी तुम्हारे महल में आएंगी और जहां अलक्ष्मी रहती हैं वहां मैं कभी निवास नहीं करती। इसीलिए हे राजन, मैं तुम्हारे महल को छोड़कर जा रही हूं। यह सुनकर राजा वीरकेतु ने हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे देवी, मैं आपकी महिमा से परिचित हूं और आपकी कृपा का पात्र बना रहना चाहता हूं।
परंतु मैं अपने सत्य के वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं अपने वचन का त्याग नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उस पेटी को मना नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे राज्य को त्यागने का विचार छोड़ दें। जैसे ही देवी लक्ष्मी ने महाराज वीरकेतु के राजमहल का त्याग किया, थोड़ी ही देर में राजा ने देखा कि एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक महल के दरवाजे से निकल रहा है। वह युवक गरिमामय आभा से युक्त था। राजा वीरकेतु ने उसे रोककर पूछा, हे देव, आप कौन हैं? इस महल से क्यों जा रहे हैं? युवक ने उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम दान है। आपके सत्य, धर्म और दयालुता के कारण मैं आपके महल में निवास करता था। आप सदैव प्रजा के हित में दान करते आए हैं। लेकिन अब जब देवी लक्ष्मी ने आपका महल त्याग दिया है, तो मेरे पास रहने का कोई कारण नहीं है। लक्ष्मी के बिना दान संभव नहीं है, अतः मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर राजा वीरकेतु ने कहा, हे देव, मैं आपके जाने का विरोध नहीं करूंगा। आपकी इच्छा का सम्मान करता हूं, किंतु याद रखें, मैं अपने सत्य और धर्म से बंधा हुआ हूं। मैं अपने वचन का त्याग कभी नहीं करूंगा। दान ने राजा को प्रणाम किया और महल से चला गया। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि एक और दिव्य पुरुष महल से बाहर जा रहा है। वह भी अत्यंत तेजस्वी और गरिमामय था। राजा ने उसे भी रोककर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और महल से क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे राजन, मेरा नाम यज्ञ है। मैं आपके सत्य और धर्म के कारण इस महल में निवास करता था। आपके द्वारा किए गए दान और आपकी धर्मप्रियता ही यज्ञ की आधारशिला है। लेकिन अब जब देवी लक्ष्मी और दान दोनों ही इस महल को छोड़ चुके हैं, तो मैं भी यहां नहीं रह सकता। लक्ष्मी और दान के बिना यज्ञ का अस्तित्व संभव नहीं है, अतः मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूं। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, हे यज्ञ, मैं आपके जाने से दुखी हूं, परंतु मैं अपने सत्य का पालन करूंगा। आप जा सकते हैं। यज्ञ ने राजा को प्रणाम किया और महल से विदा ले ली। इसके कुछ समय बाद एक और तेजस्वी पुरुष महल से निकलते हुए दिखाई दिया। वह अद्वितीय तेज और आकर्षण से युक्त था। राजा ने उसे भी रोककर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और महल से क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, हे राजन, मैं यश हूं। आपकी धर्मप्रियता और सत्यवादी स्वभाव के कारण ही मैं आपके महल में निवास करता था। आपके द्वारा किए गए दान और यज्ञ के कारण ही आपको यश की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब जब लक्ष्मी, दान और यज्ञ इस महल से जा चुके हैं, तो मेरे लिए भी यहां रहना संभव नहीं है। उनके बिना यश का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूं। राजा ने उसे भी नम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे यश, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। मैं अपने सत्य और वचन से पीछे नहीं हट सकता। आपकी जैसी इच्छा। यश ने सिर झुकाया और महल से चला गया। इसके कुछ समय बाद महल के द्वार से एक और सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने चमकदार वस्त्र धारण किए हुए थे और उसकी आभा अद्वितीय थी। राजा वीरकेतु ने उसे भी रोककर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आप मेरे महल से क्यों जा रही हैं? उसने कहा, हे राजन, मैं कीर्ति हूं। आपके धर्म और पुण्य के कारण मैं आपके महल में निवास करती थी। लेकिन अब जब लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी यहां नहीं रह सकती। लक्ष्मी के बिना कीर्ति का कोई स्थान नहीं है, अतः मैं भी महल छोड़कर जा रही हूं। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे देवी, मैं आपको रोकने का प्रयत्न नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि सत्य और धर्म का पालन करना सरल नहीं है। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कीर्ति ने राजा को प्रणाम किया और महल से विदा हो गई। अब राजा वीरकेतु अकेले रह गए थे, परंतु उन्होंने अपने सत्य और धर्म का त्याग नहीं किया। जब राजा वीरकेतु ने देखा कि एक और तेजस्वी पुरुष महल से बाहर जा रहा है, तो उन्होंने उसे रोककर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे महल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं सत्य हूं। आपके सत्य, धर्म और न्यायप्रियता के कारण ही मैं आपके महल में निवास करता था। लेकिन अब जब लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सभी आपको छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी यहां नहीं रह सकता। सत्य का आधार इन्हीं गुणों पर टिका होता है। उनके बिना मेरा यहां रहना संभव नहीं है। राजा वीरकेतु ने उसकी बात सुनकर दृढ़ता से कहा, हे सत्य,
आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। आपके कारण ही मैंने सब कुछ सहा है। मेरा वचन सत्य ही रहा और मैंने उसी का पालन करने के लिए दारिद्र्य को अपने महल में स्थान दिया। जब वह पंडित अपनी दारिद्र्य से भरी पेटी बेचने आया, तो मैंने अपने वचन को निभाने के लिए उससे 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह पेटी खरीदी। इसके कारण लक्ष्मी ने कहा कि वे दारिद्र्य के साथ नहीं रह सकतीं और उन्होंने महल छोड़ दिया। उनके जाने के बाद दान, यज्ञ, यश और कीर्ति भी मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने सत्य का पालन किया। हे सत्य, आप ही मेरा आधार हैं। यदि आप भी मुझे छोड़ देंगे तो मैं अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे कर पाऊंगा? कृपया मुझे अकेला न छोड़ें। राजा की यह बात सुनकर सत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपने मेरे कारण ही इन सब का त्याग किया है। यह दिखाता है कि आप सच्चे धर्मात्मा और सत्यवादी हैं। मैं आपका त्याग नहीं करूंगा। मैं आपके महल में ही निवास करूंगा। जहां सत्य होता है वहां सब कुछ वापस लौट आता है। सत्य ने महल में प्रवेश कर लिया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि एक सुंदर स्त्री महल की ओर लौट रही है। यह देखकर उन्होंने पूछा, हे देवी, क्या आप कीर्ति हैं? आपने तो मुझे छोड़ दिया था, अब आप वापस क्यों लौट आईं? कीर्ति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपको छोड़कर चली गई थी क्योंकि मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान और यश के बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन सत्य के बिना मैं भी अधूरी हूं। जहां सत्य होगा वहीं कीर्ति का वास होता है। आप सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए मैं आपके पास लौट आई हूं। कृपया मुझे स्वीकार करें। राजा ने प्रसन्न होकर कीर्ति का स्वागत किया और उसे महल में प्रवेश करने दिया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि यश भी वापस महल की ओर लौट रहा है। राजा ने उसे रोककर पूछा, हे यश, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, अब क्यों लौट आए? यश ने कहा, हे राजन, चाहे कोई राजा कितना भी धनवान या दानवीर क्यों ना हो, लेकिन सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। जहां सत्य है वहां यश स्वतः आ जाता है। सत्य के बिना मैं अधूरा हूं। आप सत्य के प्रतीक हैं, इसलिए मैं आपके पास लौट आया हूं। राजा ने यश को भी प्रसन्नता से महल में प्रवेश कराया। इसके कुछ समय बाद यज्ञ भी महल की ओर लौटता दिखा। राजा ने उसे रोककर पूछा, हे यज्ञ, आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, अब आप क्यों लौट आए? यज्ञ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीवान या दानशील हो, किंतु सत्य के बिना यज्ञ का कोई महत्व नहीं होता। सत्य ही यज्ञ का मूल है। आपके महल में सत्य है, इसलिए मैं भी यहां निवास करूंगा। राजा ने यज्ञ का भी स्वागत किया और उसे महल में प्रवेश दिया। यज्ञ के महल में लौटने के बाद कुछ ही क्षणों में दान भी वापस आ गया। राजा वीरकेतु ने दान को देखकर पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे, अब लौटकर क्यों आए हैं? दान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं दान हूं। कुछ समय पूर्व जब देवी लक्ष्मी, यश, यज्ञ और अन्य सब आपको छोड़कर चले गए, तो मैं भी चला गया था। लेकिन सत्य के बिना दान का कोई अस्तित्व नहीं है। जहां सत्य होता है वहां मैं भी निवास करता हूं। कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, यदि उसमें सत्य न हो तो वह सच्चा दान नहीं कर सकता। आपके महल में सत्य है और सत्य के कारण ही मैं यहां लौट आया हूं। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे दान, आपका भी मेरे महल में स्वागत है। इसके बाद दान भी महल में प्रवेश कर गया। कुछ समय पश्चात साक्षात देवी लक्ष्मी भी महल में लौट आईं। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर राजा वीरकेतु ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे मां लक्ष्मी, आप तो मुझे छोड़कर चली गई थीं, अब आप किस कारण से लौट आई हैं? देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ये आपके सत्य की परीक्षा थी। जब यश, दान, यज्ञ और कीर्ति आपको छोड़कर चले गए, तब भी आपने अपने सत्य और धर्म का त्याग नहीं किया। यही सत्य आपके महल का आधार है। जहां सत्य, यश, दान और यज्ञ निवास करते हैं, वहां लक्ष्मी भी स्वतः लौट आती है। मैं आपके सत्य की रक्षा करने और आपका महल पुनः समृद्ध बनाने के लिए लौटी हूं। राजा ने निवेदन किया, हे मां लक्ष्मी, मेरे महल में तो अब भी वह दारिद्र्य से भरी हुई पेटी है। आपने स्वयं कहा था कि जहां दारिद्र्य होता है वहां आप निवास नहीं करती, फिर आप मेरे महल में कैसे रह सकती हैं? देवी लक्ष्मी ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे राजन,
जहां सत्य है वहां सब कुछ संभव है। मेरी कृपा से अब वह दारिद्र्य से भरी पेटी सुवर्ण और रत्नों से भर जाएगी। सत्य के बल पर दारिद्र्य को भी समृद्ध में बदला जा सकता है। इतना कहकर देवी लक्ष्मी ने महल में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते ही वह पेटी, जिसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ था, पल भर में सुवर्ण और रत्नों से भर गई। यह देख राजा और महल के सभी लोग आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। इसके कुछ समय पश्चात वह पंडित, जो कचरे की पेटी लेकर आया था, पुनः राजमहल में प्रकट हुआ। राजा वीरकेतु ने उसे देखकर पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आप मेरा त्याग नहीं कर रहे थे, फिर अब यहां क्यों आए हैं? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण पंडित नहीं हूं, मैं साक्षात धर्मराज हूं। मैं आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए पंडित का रूप धारण करके आया था। मैंने ही आपको वह 2000 सुवर्ण मुद्राओं के बदले दारिद्र्य से भरी पेटी दी थी, लेकिन आपने सत्य और धर्म का पालन करते हुए सब कुछ सहन किया। आपके सत्य के बल ने मुझे जीत लिया है। मैं आपको यह बताने के लिए यहां आया हूं कि आपने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। अब मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। बताइए, आप क्या वरदान चाहते हैं? यह सुनकर राजा वीरकेतु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस कृपा करके अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव मुझ पर बनाए रखें। यही मेरा वरदान है। धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, आपका राज्य सदा सत्य, धर्म और समृद्धि से भरपूर रहेगा। आपके सत्य के कारण यह राज्य युगों युगों तक एक उदाहरण बना रहेगा। इतना कहकर धर्मराज ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया और अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई और माता पार्वती को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। मित्रों, अगर आप सभी भगवान शिव के सच्चे भक्त हो तो आदविक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पर अवश्य दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाएं आपके फोन पर सबसे पहले आए। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। मित्रों, आप सभी का हृदय से धन्यवाद।